चालाक लोमड़ी की बुद्धि। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वह बहुत बुद्धिमान थी। उसकी बुद्धि जानने वाला महाराज शेर कभी भी कुछ भी संकट आने पर उस लोमड़ी को ही बुलवाकर समाधान करवाता था। ऐसे ही जंगल में बाकी के पशु पक्षी जानवर के किसी भी तरह के झगड़े होने पर लोमड़ी ही अपनी बुद्धि से हल करती थी। इससे वह लोमड़ी सबसे अपनी तारीफ करवाती थी। एक दिन वह लोमड़ी भोजन के लिए इधर उधर घूमते हुए उस जंगल के पास के गांव में फसल के खेतों में गई। अचानक उसकी पैर फिसलकर खेत की गहरी कुएं में गिर गई। सबकी समस्याओं का समाधान करने वाली लोमड़ी को ऐसी समस्या आने पर वह करे तो क्या करे, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तुरंत उसने उस समस्या से उबर कर कहा, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। बोलते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसकी चिल्लाहट सुनकर पास ही काम कर रहे दो किसान कुएं के पास पहुँचे। कुएं में गिरने वाली लोमड़ी को देख एक किसान ने कहा, अरे रे, बेचारी लोमड़ी कुएं में गिर गई और बचाओ करके चिल्ला रही है। तो दूसरे किसान ने कहा, हाँ, शायद उसकी जान पे बन आ रही है, हमें किसी भी तरह उसे बचाना होगा। दोनों लोमड़ी को बचाने के लिए तरह तरह के प्रयत्न कर रहे थे। उस गांव के बड़ों को यह सूचना देंगे करके एक ने कहा तो पुरानी खाट को अंदर डालकर बाहर निकालेंगे करके दूसरे ने कहा। ऐसे दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे। वह सारी बातें अंदर से लोमड़ी सुन रही थी। तुम लोगों को एक निर्णय पर पहुंचने तक शायद मैं तो मर ही जाऊंगी। बहुत सारे लोगों को सलाह देने वाली हूँ मैं। अब अपने आप को नहीं बचा पाऊंगी क्या? खुद को कैसे बचाऊं? बोलकर चारों ओर देखी। कुएं के पानी में करंट मोटर के संबंधी वायरों को देखते ही लोमड़ी के दिमाग में बिजली की गति से एक उपाय आया और तुरंत लोमड़ी अपने मुंह से उस वायर को चबाकर जोर से पकड़ी और किसानों को ऊपर खींचने के लिए जोर से पुकारी। किसानों ने धीरे से उस वायर को ऊपर खींच रहे थे। उनकी सहायता के लिए लोमड़ी ने सहयोग दिया। आखिरकार कुएं से बाहर आ गई और उसके प्राण बच गए। उन दोनों को धन्यवाद करके चैन की सांस लेकर वहाँ से वापस जंगल भाग गई। ऐसे मुश्किल समय में भी अपनी बुद्धि का उपयोग करने वाली लोमड़ी को देख दोनों किसान उसकी तारीफ करते हुए उधर से अपने घर पहुँच गए। कोंगे की अनोखी ख्वाहिश। एक जंगल में एक पेड़ पर एक कोंगा रहा करती थी। वो बहुत लालची थी और सब कोंगे अगर एक साथ सहमत होते तो वो हमेशा असहमति दिखाती थी। बाकी सब कोंगे मिलजुल कर खाना तलाश करने एक दिशा में जाते तो वो दूसरे दिशा में जाती थी। उसके इन्हीं हरकतों की वजह से वो कभी कभी खाना ना मिलने के कारण भूखी भी रह जाती थी, लेकिन वो कभी भी अपने हरकतों से बाज नहीं आती थी। इसकी वजह से दूसरे कोंगे उससे कभी नहीं मिलते थे। एक दिन अकेले बैठकर ये कोंगा बहुत भूख लगने के कारण यहाँ वहाँ भटकने लगी। रास्ते में एक नदी थी जिसे देखकर वो कहने लगी, इस नदी की मछलियाँ कुछ खास नहीं लग रही। इतना कहकर आगे निकल गई। रास्ते में उसे एक बहता हुआ पानी का नाला मिला। उसे देखकर वो कहने लगी, यहाँ की मछलियाँ सुस्त लग रही हैं। अगर इन्हें खाऊंगी तो मैं भी सुस्त हो जाऊंगी। इतना कहकर वो आगे निकल गई। आगे उसे एक बहुत बड़ा तालाब दिखाई दिया। उसके किनारे पर बैठकर वो कहने लगी, मैंने सुना था कि यहाँ की मछलियाँ बहुत स्वादिष्ट हैं। चलो इन्हें खाकर देखते हैं। वो वहाँ खड़कर देखने लगी। उसके सामने से कई मछलियाँ जा रही थी। उन्हें देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी मछली खाए। वो हर मछली को देखकर उन पे कुछ ना कुछ नाम रख रही थी। ये मछली बहुत छोटी है। अगर मैं कुछ खाऊंगी तो कोई बड़ी मछली ही खाऊंगी। ये मछली काली है, ये गोरी है, ये पतली है, ये मोटी है। ऐसा कर कर वो सब मछलियों को जाने दे रही थी।
कोई मछली अच्छी ही नहीं लग रही थी उसे। कोई अच्छी मछली मिलने के लिए वो वहाँ एक पैर पर खड़ के जाप करने लगी। गर्मियों का मौसम था और मछली के इंतजार में दोपहर हो चुकी थी। पानी गर्म होने के कारण मछलियाँ तालाब के अंदर चली गई। वो वहाँ बहुत देर तक इंतजार करती रही पर कोई भी मछली बाहर नहीं आ रही थी। अपनी जिद में वो भूखी ही रह गई और वहाँ से निराश होकर वापस अपने घर आ गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जो भी खाने को मिले हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। जानवरों की यात्रा। एक जंगल में तरह तरह के पशु पक्षी रहते थे। उन सब का राजा था शेर। महाराज शेर के सुखी पालन से वे सब हमेशा एक साथ मिलजुल कर रहते थे। आहार को भी एक समान बांटकर खाते थे। हमेशा खेल कूदते हुए खुश रहते। ऐसे रोज उस जंगल में उत्सव की तरह लगता था। ये सब एक दिन कहीं यात्रा पर सैर करने जाने के लिए सोच रहे थे तो वे सब कहाँ जाने से अच्छा होगा करके आपस में चर्चा कर रहे थे। तभी एक हंस ने कहा, महाराज, नदी के उस पार सुंदर सी जगहें हैं और खेलने के लिए बहुत सारा स्थान। हम उधर ही जाएंगे। हाँ हाँ, उधर मीठे से फल भी है। एक तोते ने कहा। हाँ, तुम तो अच्छे से एक तैरते हुए और एक उड़ते हुए पहुँच जाओगे, तो उतनी बड़ी नदी को पार करके हम कैसे आए? बोलते हुए हाथी ने अपना संदेह व्यक्त किया। अब महाराज शेर ने कहा, एक काम करेंगे, उस नदी के पार पुल बनाएंगे। वह पुल अभी यात्रा के लिए काम आएगा और ऐसे ही आगे के आने वाले पीढ़ियों के लिए पुल की तरह रह जाएगा। फिर लोमड़ी ने कहा, पुल बनाना हमारी बस की बात है क्या? इधर ही कहीं 4 कदम उधर इधर घूमते हुए यात्रा खत्म समझेंगे। कोशिश करने से हर काम हो सकता है, चलो चलो। बोलते हुए शेर ने हड़बड़ी की। तुरंत पशु पक्षियों ने पुल बनाने का काम शुरू कर दिया। सभी अपने अपने कामों को खुशी से करने लगे। जंगल से सूखी लकड़ियों को इकट्ठा किया। बहुत मेहनत करके आखिरकार उस नदी पर लकड़ियों से सुंदर सी पुल बना ही दिया। महाराज महाराज, पहले मैं जाऊंगी और चरित्र में रह जाएगा, करके खरगोश ने कहा। इसके लिए शेर मानने पर वह खरगोश पुल पर धीरे से चलने लगी। उसके कुछ दूर पहुंचते ही पुल टूटने लगा। यह देख खरगोश डर के चिल्लाते हुए वापस भाग गई। खरगोश के लौटते ही पूरा पुल डूब गया। मैंने पहले ही कहा था, पुल बनाना हमारे बस की बात नहीं। देखो अब डूब गया ना। बोलते हुए लोमड़ी ने चिढ़ाया। लोमड़ी के बातों पर शेर ने ध्यान नहीं दिया और कहा, कोई उदास ना हो, फिर से कोशिश करेंगे। बोल के सबको मनवाया। जल्द ही सब ने मिलकर और एक मजबूत पुल बनाया। इस बार गधे ने पहले पुल पर कदम रखा। उसके पुल के बीच में पहुंचते ही उसका हिलना डुलना देख वो भी चिल्लाते हुए वापस आ गया और ये पुल भी डूब गया। अरे मैंने कहा ना, ये पुल हम नहीं बना सकते और तुम लोगों ने नहीं सुना। अब ये पुल भी पानी में डूब गया। बोलते हुए अवसर मिलने पर फिर से चिढ़ाते हुए लोमड़ी हंस रही थी। मित्रों, जीतने तक मेहनत करेंगे, देर ना करते हुए जल्दी काम शुरू करो। बोलते हुए शेर ने हौसला बढ़ाया। फिर से सबने पुल बनाने का काम शुरू किया। इस बार बहुत ही मजबूत पुल बन गया और देखने के लिए बहुत ही सुंदर भी था। तब हाथी ने कहा, महाराज, अब पुल पर मैं जाऊंगा। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो पुल की मजबूती का पता चलेगा और बाकी के सारे बिना डरे आ सकते हैं। महाराज शेर के मानने पर हाथी पुल पे गई। सारे पशु पक्षियों के देखते देखते ही हाथी पुल पार करके नदी के उस पार पहुंच गई। उतना बलवान हाथी के उस पार पहुंचने पर बाकी के सारे जानवर भी बिना डरे उस पुल पर चले।
फिर उसके बाद की यात्रा में लोमड़ी एक बात भी नहीं बोल पाई। उन्होंने जैसे सोचा वैसे ही नदी के उस पार की सुंदर सी जगहों में सारे पशु पक्षियों ने बहुत ही खुशी से गुजारे। इस कहानी की शिक्षा है कि जीतने तक हमें कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए।